क्या वास्तव में कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है? क्या कोई भी इंसान वहां नहीं रह सकता? हमें तो आज तक यही बताया गया है। तो क्या यह पूरा सच है? अगर नहीं, तो फिर सच क्या है? और ऐसे कौन से रहस्य है जो हमारे लिए जानना जरूरी है? आज हम इन सभी दावों के पीछे के सच को उजागर करेंगे और उन रहस्यों का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह यहाँ के स्थानिक निवासी आज भी कैलाश पर्वत तक की यात्रा करते हैं और इस पर्वत पर चढ़ते भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रुककर ध्यान और साधना भी करते हैं। और यह भी बताएंगे कि अगर आपको भी कैलाश पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करनी हो तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जानेंगे हमारे आज के वीडियो माउंट कैलाश द अनटोल्ड ट्रूथ में। कैलाश पर्वत की चोटी को लेकर कई रहस्य हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बदलता है। कई यात्रियों और साधुओं ने दावा किया है कि जब वे कैलाश के पास कुछ समय बिताते हैं तो उनकी उम्र जल्दी बढ़ने लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र समय की गति को प्रभावित कर सकता है। कुछ विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी से शंभाला का प्रवेश द्वार है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक कैलाश की परिक्रमा और गहन ध्यान साधना करते हैं वे शंभाला तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन के लिए एक तीर्थ स्थल रहा है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है जो संहारक और परिवर्तनकारी है। इसे सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। बौद्धों के लिए यह देमचौक का घर है जो परम आनंद का प्रतीक है और इसे कंग ऋणपोचे यानी कीमती रत्न का पर्वत कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार यह वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को निर्वाण प्राप्त हुआ था और बौन धर्म के अनुयायियों के लिए यह उनके प्राचीन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत से 4 पवित्र नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली निकलती हैं जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यह पर्वत अपने 4 मुखों से दुनिया की 4 दिशाओं का प्रतीक है जो एक अद्वितीय ज्यामितीय संरचना में निर्मित है। कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 1920 के दशक में ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यू ग्रटलैस और आर.सी. विल्सन ने पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन भीषण मौसम की परिस्थितियों के कारण वे इस पर्वत पर चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद 1980 के दशक में चीनी सरकार ने प्रसिद्ध पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर के धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद उन्हें रोक दिया गया था। कैलाश पर्वत की सबसे अनोखी बात यह है कि एक व्यक्ति के अलावा आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया है। 11वीं सदी में तिब्बत के एक प्रसिद्ध संत और योगी मिलारेपा वह पहले और आखिरी इंसान थे जो इस पर्वत पर चढ़ पाए थे। तिब्बत में मिलारेपा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए बोन धर्म के एक शक्तिशाली तांत्रिक साधक नरोबोनचुंग के साथ एक अलौकिक दौड़ में भाग लिया था। जहां नरोबोनचुंग ने अपनी तांत्रिक शक्तियों और जादुई उपायों का सहारा लिया, वहीं मिलारेपा ने केवल अपनी साधना और ध्यान की शक्ति का उपयोग किया। पौराणिक कथा के अनुसार मिलारेपा ने सूर्य की किरण पर सवार होकर कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की और नरोबोनचुंग को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस दिव्य विजय ने यह प्रमाणित किया कि कैलाश पर्वत केवल एक साधना और आत्मज्ञान का स्थल है, जहां विजय केवल ध्यान और आत्म परिवर्तन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि किसी बाहरी प्रयास या भौतिक चढ़ाई के द्वारा। यह कथा इस बात को भी दर्शाती है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करना केवल निषिद्ध ही नहीं बल्कि व्यर्थ भी है। यह पर्वत उन लोगों के लिए आरक्षित है जो आध्यात्मिक शांति और आत्मिक उन्नति की खोज में हैं। इसलिए कैलाश पर्वत को विजय प्राप्त करने के स्थान की बजाय श्रद्धा और साधना के स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कैलाश यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। यहाँ हर कदम भगवान शिव के आशीर्वाद
और प्रकृति के चमत्कार का अनुभव कराता है। तिब्बत के कई साधक और भिक्षु वर्षों से कैलाश पर्वत के आधार पर ध्यान साधना करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि यह स्थान दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जहां साधना करने से आत्मा शुद्ध होती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ की प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने इसे हजारों वर्षों से ध्यान और साधना का अद्वितीय स्थल बना दिया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा दो प्रकार की होती है, आउटर कोरा और इनर कोरा। तिब्बती, बौद्ध और बोन धर्म के अनुयायी इस परिक्रमा को पवित्र कर्म मानते हैं। बाहरी परिक्रमा यानी आउटर कोरा 52 किलोमीटर लंबी है, जिसे आम तौर पर 3 दिनों में पूरा किया जाता है। यम द्वार से इस परिक्रमा की शुरुआत होती है। इसे मृत्यु का द्वार भी कहा जाता है। डिरापुक यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां से कैलाश के उत्तरी मुख के दिव्य दर्शन होते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव यहां उपस्थित हों। आंतरिक परिक्रमा यानी इनर कोरा 30 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि तिब्बती भिक्षुओं और विशेष रूप से समर्पित साधकों द्वारा की जाती है। यह परिक्रमा अधिक कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें पर्वत के करीब जाकर उसके आधार स्थल तक पहुंचा जाता है। मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि साधक ध्यान में गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर यात्री सिर्फ कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके ही लौट जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब आप कम से कम कैलाश की बाहरी परिक्रमा करें। तो चलिए जानते हैं यह परिक्रमा कैसे की जाती है और आपको इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी। अगर आप भी इस पवित्र परिक्रमा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कैलाश आउटर कोरा और इनर कोरा की पूरी योजना, आवश्यक परमिट और दस्तावेज, यात्रा का सही रूट, फिटनेस और हाई एल्टीट्यूड की तैयारी, और अंत में इस कठिन यात्रा को आसान बनाने के टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश यात्रा का सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच का होता है। मानसून में बारिश और सर्दियों में अत्यधिक ठंड के कारण यात्रा मुश्किल हो सकती है। इस यात्रा के लिए आपको तिब्बत ट्रैवल परमिट, चीन का वीजा और एलियन ट्रैवल परमिट की जरूरत होती है। आप सरकारी योजना या किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कठिन है, इसीलिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रोजाना 5 से 10 किलोमीटर चलने की आदत डालें और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए प्राणायाम और योगा करें, ताकि ऑक्सीजन की कमी से बच सकें। इसके अलावा सही ट्रैकिंग गियर भी बहुत जरूरी है। अच्छे जूते, विंडप्रूफ जैकेट और गर्म कपड़े हमेशा साथ रखें। साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और ऑक्सीजन कैनिस्टर, धूप का चश्मा, टोपी और सनस्क्रीन, एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स और हाइड्रेशन पैक्स भी साथ में रखना आवश्यक है। भारत से कैलाश जाने के 2 मुख्य मार्ग हैं, एक नेपाल के रास्ते और दूसरा भारत सरकार की लिपुलेख या नाथुला पास योजना के जरिए। ज्यादातर यात्री नेपाल के रास्ते से जाना पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों से चीनी सरकार ने भारत के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया था, लेकिन अब 2025 से फिर से वीजा देना शुरू हो रहा है। कैलाश परिक्रमा के लिए दार्चेन यहाँ का सबसे नजदीकी शहर है, जहां आपको रुकना होता है और वहीं से आपकी परिक्रमा की शुरुआत होती है। कैलाश आउटर कोरा कुल 52 किलोमीटर लंबी होती है। कई स्थानीय श्रद्धालु इस मार्ग को एक दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक और अन्य तीर्थयात्री इसे पूरा करने में 3 दिन का समय लेते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। परिक्रमा के पहले दिन की यात्रा में आप सरशुंग गांव, ल्हाचू घाटी और छुकुमठ से गुजरेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको 6 किलोमीटर का सफर तय करके दार्चेन से तारपोचे पहुंचना होता है। यह सफर आप वाहन द्वारा या पैदल भी तय कर सकते हैं। तारपोचे, जो एक 80 फीट ऊंचा ध्वजस्तंभ है, जो कि प्रार्थना झंडों से भरा हुआ स्थान है।
इस जगह को यमद्वार भी कहा जाता है। यमद्वार से होते हुए आपकी 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। हिंदू, बौद्ध और जैन समुदाय के भक्त इस परिक्रमा को सीधी दिशा में करते हैं, जबकि बौद्ध समुदाय के भक्त इस परिक्रमा को विपरीत दिशा में करते हैं। यदि आप यह यात्रा चलकर नहीं कर सकते तो घोड़े या खच्चर भी किराए पर ले सकते हैं। यमद्वार से चुकू मठ होते हुए आपको डेरापुक पहुंचना होता है। यह इस परिक्रमा का सबसे आसान भाग है। दोपहर का भोजन आप रास्ते में आने वाले इन छोटे होटल में कर सकते हैं। आप आराम से चलते हुए और कुदरत का आनंद लेते हुए शाम तक डेरापुक पहुंच जाओगे। डेरापुक से कैलाश पर्वत का उत्तरी हिस्सा सबसे सुंदर दिखाई देता है। अगर आपके पास समय और ताकत शेष हो तो आप उसी दिन कैलाश पर्वत के उत्तरी आधार तक ट्रैक भी कर सकते हो, वरना और एक दिन रुककर दूसरे दिन कैलाश पर्वत के उत्तरी आधार तक ट्रैक करके चरण स्पर्श भी कर सकते हो। आपकी रात्रि निवास की व्यवस्था डेरापुक में ही होती है। यहां आप चाहो तो डेरापुक मठ में या होटल में भी रुक सकते हो। यहां ज्यादा होटल नहीं है तो आपको जहां जगह मिले वहीं रुकना पड़ सकता है। यहां से कैलाश पर्वत का उत्तरी हिस्सा सबसे सुंदर दिखाई देता है। आपकी दूसरे दिन की यात्रा सबसे कठिन हो सकती है, क्योंकि दूसरे दिन की शुरुआत एक पथरीले क्षेत्र से होती है, जिसमें आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से एक डोलमाला पास पर चढ़ाई करेंगे। जो कि करीबन 5650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और डेरापुक से यहां तक की दूरी करीबन 10 किलोमीटर है, और साथ ही साथ यह यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु भी है। आपको यहां इस दुर्गम रास्ते पर कई श्रद्धालु साष्टांग परिक्रमा करते हुए भी नजर आएंगे। नीचे उतरते समय यहीं पर गौरी कुंड, कुबेर कुंड और लामचू घाटी भी स्थित है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता पार्वती प्रतिदिन स्नान किया करती थी। नीचे उतरने पर एक और स्थान आता है जिसका नाम है शापजे दाटोक। यहां पर यात्रियों की भोजन और निवास की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। अगर आप थक गए हो तो यहां रुक भी सकते हो, वरना वहां से 12 किलोमीटर चलकर आपको जुथुलपुक तक पहुंचना होगा। जुथुलपुक पहुंचने पर आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता जुथुलपुक मठ की ओर जाता हुआ और दूसरा दारचेन की ओर। अगर आपके पास समय हो तो आप और 12 किलोमीटर चलकर सीधा दारचेन भी पहुंच सकते हो, या फिर आप रात्रि निवास के लिए जुथुलपुक मठ में भी रुक सकते हो। तिब्बती भाषा में जुथुल का अर्थ चमत्कार होता है और पुक का अर्थ गुफा। जुथुलपुक मठ मूल रूप से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान इमारत 1983 की है। इस मठ के केंद्र में एक ध्यान गुफा है जो मिलारेपा से जुड़ी हुई है। गुफा की छत पर उनके सिर और हाथों के निशान भी देखे जा सकते हैं। मठ के पास एक होटल भी है जहां भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा यहां कई गेस्ट हाउस हैं जहां पर भी आप रात बिता सकते हैं और कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी करने से पहले आराम कर सकते हैं। तीसरे और अंतिम दिन आप जुथुलपुक मठ से दारचेन की ओर वापस लौटते हैं, जिसकी दूरी करीबन 12 किलोमीटर है। रास्ते में आप ढिंगचू घाटी से होते हुए पश्चिम दिशा में मुड़ेंगे तो चांगधो आएगा। चांगधो से आप वाहन द्वारा भी दारचेन पहुंच सकते हो, या तो फिर पैदल चलकर भी दारचेन में अपनी परिक्रमा समाप्त कर सकते हो। कैलाश आउटर कोरा एक कठिन लेकिन आध्यात्मिक रूप से अद्भुत यात्रा है। यदि आप सही योजना, तैयारी और संकल्प के साथ जाएंगे तो यह आपके जीवन की सबसे दिव्य यात्राओं में से एक होगी। क्या आप भी कैलाश यात्रा पर जाने का प्लानिंग कर रहे थे?
हमें कमेंट में बताइए। बाहरी परिक्रमा यानी आउटर कोरा के बाद आप चाहो तो 30 किलोमीटर की आंतरिक परिक्रमा यानी इनर कोरा भी कर सकते हो। आंतरिक परिक्रमा भले ही बाहरी परिक्रमा से छोटी हो, लेकिन यह शारीरिक रूप से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस परिक्रमा के दौरान आपको नंदी पर्वत की परिक्रमा करनी होती है। स्थानीय तिब्बती मान्यता के अनुसार यदि आप कैलाश पर्वत की 13 बाहरी परिक्रमाएं पूरी कर लेते हैं तो ही आप कैलाश आंतरिक परिक्रमा करने के योग्य होते हैं। तो यदि आप भी आंतरिक कोरा के रहस्यमय अनुभव को महसूस करना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आंतरिक परिक्रमा की शुरुआत दरचेन के उत्तरी हिस्से से होती है। दरचेन से करीबन 5 किलोमीटर का सफर तय करके आपको सेलुंग मठ तक पहुंचना होता है। आप चाहो तो यहां तक वाहन द्वारा भी पहुंच सकते हो। सेलुंग मठ माउंट कैलाश की आंतरिक परिक्रमा के दौरान आने वाला पहला मठ है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कई 100 वर्ष पूर्व इस मठ का निर्माण भिक्षुओं के ध्यान और साधना के लिए किया गया था। इसके बाद आपको नंदी पर्वत के पश्चिमी भाग के साथ ट्रैक करना होता है। यहां आपको ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलना होगा जो चट्टानों के टुकड़ों से भरे होते हैं। यह मार्ग आपको कैलाश पर्वत के दक्षिणी आधार तक लेकर जाता है। समुद्र तल से लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अष्टपद कैलाश यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे जैन धर्म का एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। यह स्थान पत्थरों से बनी संरचनाओं से घिरा हुआ है। वहीं से सामने की तरफ एक दूसरे पर्वत के शिखर पर आपको एक शिवलिंग जैसा आकार दिखाई देगा, जिसे राक्षस लिंग कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी स्थापना यहां स्वयं रावण ने की थी। और वही कैलाश पर्वत के मध्य में एक और बर्फ का छोटा लिंग जैसा आकार दिखाई देता है, जिसे आत्मलिंगम कहते हैं। माना जाता है कि आत्मलिंगम का निर्माण पुष्पदंत से होता है, जो कि माउंट कैलाश के शिखर से गिरने वाली बर्फ है। इतना ही नहीं, यह भी मान्यता है कि आत्मलिंगम ही पवित्र और निर्मल सैलोधा नदी का उद्गम स्थल भी है। कैलाश पर्वत की आंतरिक परिक्रमा के दौरान आप पवित्र आत्मलिंगम के दर्शन कर सकते हैं, जो इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पावन बना देता है। आत्मलिंगम को पार करने के बाद एक लगभग सीधी खड़ी चट्टान आती है, जिसे पार करके ही सप्तर्षि गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। सप्तर्षि गुफाएं समुद्र तल से लगभग 5900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे कठिन ट्रैक्स में से एक मानी जाती है। सप्तऋषि प्राचीन भारत के 7 महान ऋषि थे, जिन्हें दिव्य शक्तियां और अपार ज्ञान प्राप्त था। वे अस्त्र शस्त्रों के कुशल ज्ञाता थे और प्रत्येक सप्तऋषि एक तत्व का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे आत्मा, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रकृति, आकाश और वायु। यह माना जाता है कि आज भी कई ऋषि इन गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और वे कैलाश पर्वत के भीतर निवास करते हैं। इन गुफाओं की एक विशेषता यह भी है कि इनमें एक लंबी कुदरती दरार पाई जाती है, जो यहाँ स्थित 13 स्तूपाओं को किसी भी प्रकार की बाहरी क्षति, जैसे कि चट्टानों का गिरना या बर्फ के जमाव से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। गुफाओं की दीवारें तिब्बती परंपरा के अनुसार लाल रंग की होती हैं, जो इसे अन्य गुफाओं से अलग बनाती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु धार्मिक पुस्तकों को इन गुफाओं में रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इन गुफाओं से नंदी पर्वत का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। नंदी पर्वत का आकार भगवान शिव के वाहन नंदी बैल से मिलता जुलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी भगवान शिव का वाहन होने के साथ साथ उनका संदेशवाहक भी है, जो भक्तों की इच्छाएं और प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंचाता है।
यहां आकर कैलाश पर्वत को छू पाना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है। यहां पर स्थित 13 स्वर्ण स्तूपाओं में द्रिगुंग तिल मठ के 13 महान भिक्षुओं के अवशेष स्थापित हैं। कई स्थानिक निवासी यहां पर रुककर ध्यान और साधना भी करते हैं। चाहो तो आप भी यहां कुछ देर बैठकर ध्यान कर सकते हो। यह स्थान अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से यहां ज्यादा ठहरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको जितना हो सके उतना जल्दी यहां से नीचे उतर जाना चाहिए। कई यात्री जिस मार्ग से वे आए थे उसी से वापस लौट जाते हैं, और जिन्हें यह नंदी पर्वत की पूर्ण परिक्रमा करनी हो वे कैलाश पर्वत और नंदी पर्वत के बीच स्थित नंदी पास को पार करते हैं, जिसकी ऊंचाई करीबन 5800 मीटर है। इसे पार करना भी काफी मुश्किल है, इसलिए किसी लोकल गाइड के बिना यहां पर आना जोखिम भरा हो सकता है। नीचे उतरकर इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप ज्ञानड्रक मठ पहुंचेंगे। ज्ञानड्रक मठ कैलाश क्षेत्र का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण मठ है। यह 5075 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। यहां आपको कुछ रोचक अवशेष, भित्तिचित्र और विशिष्ट स्थापत्य शैली देखने को मिलेगी। ज्ञानड्रक मठ से वापस दर्चिन पहुंचकर आपकी कैलाश इनर कोरा यानी कि आंतरिक परिक्रमा पूर्ण होती है। कैलाश परिक्रमा पूर्ण करने के पहले या बाद मानसरोवर जाकर इस पवित्र झील के जल में स्नान करना और इसकी परिक्रमा करना हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। दार्चेन से मानसरोवर की दूरी करीबन 38 किलोमीटर है। मानसरोवर झील जो समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो सिर्फ एक झील नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का धाम माना जाता है, वहीं बौद्ध धर्म में इसे अमृत तुल्य माना गया है। यहाँ आने के बाद मन को जो शांति और दिव्यता महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। कहा जाता है कि मानसरोवर परिक्रमा करने से आत्मशुद्धि होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति भी मिलती है। यह परिक्रमा लगभग 90 किलोमीटर की होती है और इसे करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। कुछ यात्री इस पूरी परिक्रमा को पैदल पूरा करते हैं, जबकि कुछ वाहन से यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें कठिन रास्ते, अत्यधिक ऊंचाई और बदलते मौसम का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद यहां आने का अनुभव अविस्मरणीय है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के बाद मानसरोवर की यह यात्रा मानो आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। मान्यता है कि जो भी इस झील के जल को अपने सिर पर लगाता है या इसे ग्रहण करता है, उसे आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ओर जहां मानसरोवर झील को शुद्धता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वहीं उसके बिल्कुल बगल में स्थित राक्षस ताल को अशुद्धता, तामसिक ऊर्जा और नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील का जल मीठा और पवित्र होता है, जबकि राक्षस ताल का जल नमकीन और पीने योग्य नहीं है। यह झील 4575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। मानसरोवर झील और राक्षस ताल एक प्राकृतिक जलधारा से जुड़ी हुई है, जिसे स्थानिक लोग गंगाचू के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों झीलों के जल का स्वभाव और महत्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हिंदू धर्म के अनुसार राक्षस ताल को रावण की तपस्थली कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने यहाँ बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, ताकि वह उनसे अमरता और असीम शक्ति का वरदान प्राप्त कर सके। यही कारण है कि इस झील को राक्षसों की झील भी कहा जाता है।
मानसरोवर झील के चारों ओर हरियाली और सकारात्मकता होती है, जबकि राक्षस ताल के आसपास वीरान और शुष्क वातावरण देखने को मिलता है। यहां तक कि इसमें कोई जलीय जीवन भी नहीं पाया जाता। और अगर आप भी इस अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव करना चाहते हो, तो आप यहाँ के किसी लोकल ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हो, जिसने खुद भी यह यात्रा और परिक्रमा की हो। और जितना मैं समझ पाया हूँ और जिस व्यक्ति के वीडियो देखकर मुझे यह मेरा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, उससे बेहतर भला कौन हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमयांग जी की, जो कि टिबेट विस्टा के नाम से एक लोकल ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। अगर आप उनके द्वारा यह पवित्र और रोमांचक यात्रा करना चाहते हो, तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हो। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं पूरी होती है। इस यात्रा में सिर्फ शरीर की ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा होती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो जीवन को एक नई दृष्टि देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही अनमोल यात्राओं से जुड़ी और भी कहानियां देखने को मिलें। भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।